आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। एलपी का एग्जाम समाप्त हो चुका है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं सीबीटी 2 की तैयारी में लग गए हैं, लेकिन उनका टेक्नीशियन है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं टेक्नीशियन के बाद एनटीपीसी का भी एग्जाम है, किस तरीका से मैनेज करेंगे, क्या करें। और सीबीटी 2 में जो लगे हैं कौन कौन लगेंगे तो अच्छा रहेगा, किस तरीका से एग्जाम की तैयारी करें। मेरे साथ नवीन सर हैं। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो आप बताए थे कट ऑफ विद्यार्थी मिलाने के बाद बहुत सारे विद्यार्थी कर रहे थे, एक आध अंक का मेरा थोड़ा सा अंतर चल रहा है, अलग अलग अपना अपना बोर्ड भरे हुए हैं। क्या एक अंक दो अंक कम है फिर भी हम लग सकते हैं सीबीटी 2 में, या टेक्नीशियन में लग जाए, या क्या करें सर? सबसे पहली बात तो यह है कि चूंकि अलग अलग बोर्ड का कट ऑफ अलग अलग जाना है, नंबर ऑफ वैकेंसीज अलग है, नंबर ऑफ स्टूडेंट अपियरिंग करने वाले छात्रों की संख्या अलग है, तो उस हिसाब से फ्लक्चुएशन हमेशा संभव होता है। अगर मान लीजिए कि हम यूआर का कट ऑफ 43 से 47 के बीच दिए हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि कुछ बोर्ड में मे भी 43 के आसपास में हो जाए, कुछ बोर्ड में आपका 45, 46, 47 भी जा सकता है, और कुछ एक बोर्ड में मे भी एक आध नंबर का अंतर भी पड़ सकता है। तो लेकिन जनरली उस रेंज को कवर करेगा। अब उसी तरीके से ओबीसी का 40+ हमने दिया है, तो मैक्सिमम बोर्ड में उस तरह का संभावना बनेगा। क्योंकि कट ऑफ कभी भी जारी होता है तो कई उसके मानक है, स्टैंडर्ड है, उसका आप कैलकुलेशन पूरा डिटेल करके ही आप वहां तक पहुंच पाते हैं कि क्वेश्चन के लेवल वगैरह को ध्यान में रख करके कट ऑफ कितना जाएगा। तो ये तो हो गया कि एग्जैक्ट रॉ मार्क्स के आधार पर, फिर उसको अभी 75 पर किया गया है, फिर उसको 100 में कन्वर्ट किया जाएगा, फिर उसके बाद नॉर्मलाइजेशन होगा। कई सारा प्रोसेस उसका होता है। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, अगर कैटेगरी में SC ST खास करके कैंडिडेट हैं, तो 35, 36, 37 में भी आपका हो जाएगा। लेकिन अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 40+ है, 39+ भी आप ले सकते हैं, मे बी कि आ जाए। लेकिन अगर यूआर कैंडिडेट हैं तो 42-43 से ऊपर आपका होना ही चाहिए। लेकिन इससे बढ़ करके हम कहना चाहते हैं कि अभी मैक्सिमम छात्र जो कि एएलपी का एग्जाम दिए हैं, उनका टेक्नीशियन का भी एग्जाम होगा। अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड नहीं हो, सिर्फ ITI वाले बच्चे होंगे, तो उनका टेक्नीशियन का एग्जाम होगा। तो मेरा कहना है कि अभी आप ट्रेड और बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, इस पर अलग से थोड़ा थोड़ा करके ध्यान देते रहें, लेकिन मेन फोकस आपका टेक्नीशियन पे होना चाहिए। और टेक्नीशियन के तुरंत बाद जब एग्जाम दे लेंगे, चूंकि उसमें सिंगल एग्जाम है, टेक्नीशियन के तुरंत बाद अगर इस दायरे में आ रहे हैं तो सीबीटी 2 पे आपको लग जाना चाहिए पूरी तरीके से मुस्तैद होकर। लेकिन टेक्नीशियन में एक बात को ध्यान रखना है, जो भी एग्जाम नहीं है, कि सिंगल एग्जाम है, तो स्वाभाविक तौर पे कट ऑफ इसका हाई जाएगा ही जाएगा। तो जो भी कमियां आपकी एएलपी सीबीटी 1 में रही हो, बहुत सारे छात्र ऐसे हैं कि सर मेरा जानते हुए 2 क्वेश्चन गलत हो गया, इन कारणों से हमारा स्कोर प्रभावित हुआ, तो कोई एक्सक्यूज आपका काम नहीं करेगा। वहां आप अपना बेस्ट देने का प्रयास करेंगे और दूसरा क्वेश्चन के लेवल को समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन अगर टफ पूछ दिया तो कम ही क्वेश्चन में जब इसका नॉर्मलाइजेशन होगा, फ्लक्चुएशन ज्यादा हो जाएगा, आप रेंज में आ जाएंगे। तो वैसी परिस्थिति में चूंकि 1/3 निगेटिव है, एक्स्ट्रा निगेटिव लेने का प्रयास नहीं कीजिएगा। टाइम मैनेजमेंट भी आपका बेहतर होना चाहिए। लेकिन कुछ बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन आसान पूछा तो स्वाभाविक रूप से वहां पर और परेशानी हो जाती है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट स्कोर मैक्सिमम लेवल पे रखते हैं, तो एक एक मार्क्स का वहां उतना ही महत्व हो जाता है। तो इस चीज को पहचानने की जरूरत आपको पड़ेगी कि क्वेश्चन आसान है या टफ है। और दूसरा कि आप 1 से लेकर के 100 तक आपको भागते हुए पहुंचना है, पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको देखना है। दोबारा से जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है उस पर आपको अटेम्प्ट करने का प्रयास करना है। तो थोड़ा सा ट्रिकी अगर आप चलेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन भी आपका अटेम्प्ट हो जाएगा। और निगेटिव से बचने का प्रयास करना है। 1/3 निगेटिव में होता है कि आप तुक्का नहीं लगा सकते हैं। अगर 50-50 है तो ही जाकर कुछ एक जगह पर आप रिस्क ले सकते हैं, अन्यथा आपको निगेटिव नीचे ही लेके आएगा अगर तुक्का मारने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो इन चंद चीजों पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। सर एलपी का एग्जाम रहा, क्वेश्चन का लेवल भी बच्चे लोगों को मालूम चल गया, वो चाहे कोई भी विद्यार्थी हो। उसके बाद आरपीएफ SI वगैरह का भी एग्जाम हो चुका है, तो क्या वही रेंज रहेगा टेक्नीशियन का, एनटीपीसी का, या कुछ अलग किया जाएगा? उसमें क्या बदल सकता है? जनरली क्या होता है कि जो आपका स्टार्ट होता है, जिस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, थोड़ा सा 10-5%
उथल पुथल होता है उसी लेवल को मेंटेन किया जाता है। आपका बदलाव कहाँ संभव है? अब करंट अफेयर्स, अब पहले आप ट्रेडिशनल जीएस पूछा जाता था तो एक तरीके से हटा ही दिया है, उसको करंट अफेयर्स में कन्वर्ट कर दिया है। कहीं कहीं 6 महीना के अंदर का मैक्सिमम करंट अफेयर्स पूछ रहा है, किसी किसी सेट में आपको साल भर तक का पूछ रहा है, कहीं कहीं एकाध क्वेश्चन, हाँ एकाध क्वेश्चन आपका उससे बाहर चला जा रहा है, लेकिन जनरली उसी रेंज का पूछ रहा है। मैथ रीजनिंग आपका जो लेवल शुरू से आ रहा है, चाहे वो एलपी के लिए हो, टेक्नीशियन के लिए हो और एनटीपीसी के लिए हो, बहुत अंतर नहीं होना है, लेवल 100% उसी तरह का मैच करेगा। तो एक ही पढ़ाई में आपका सब जगह आपका काम चलना है, तो उसी हिसाब से जिसका एनटीपीसी का एग्जाम है आगे चल करके, तो मैथ रीजनिंग जीएस पर आप फोकस करें और अभी से फोकस करके चलें। और अगर आपका सिलेबस अच्छे से पहले से कवर है तो अधिक से अधिक आपको प्रैक्टिस मोड में बने रहने की जरूरत है। धीरे धीरे बेहतर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपना आपको बेस्ट देना है, इस बात को हमेशा ध्यान में बना करके रखना है। मतलब उस लेवल पर है तो कोई दिक्कत नहीं, सेट में अगर 50 60 70 अंक आ रहा है तो आप ठीक। बिल्कुल। अब जैसे टेक्नीशियन का एग्जाम है तो आपको 70 प्लस स्कोर करना ही आपको पड़ेगा, क्योंकि सिंगल एग्जाम है और उससे कम में रहिएगा तो जितना 70 से डाउन होगा उतना ही कंफ्यूजन बढ़ते चला जाएगा, जितना 70 से आप ऊपर भागेंगे उतनी ही संभावनाएं बढ़ती चली जाएगी। और एनटीपीसी में तो अभी समय है, पहले आप टेक्नीशियन देख लें, आरपीएफ आप देख ही लिए, तो इस तरीके से आप एक मोटा मोटी निकाल सकते हैं निचोड़ कि आगे चल करके क्या रहना है, किस हिसाब से हमको पढ़ने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप।